हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 10 जो कि सर्कल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स के बारे में बात करें। जो भी सर्कल का बेसिक है वो इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल क्या है? कलेक्शन होता है ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है हमारा 2D रीजन, 2 डायमेंशनल रीजन से होता है। 2 डायमेंशनल रीजन जिसमें क्या होती है? एक लेंथ, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक एक्सिस एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज कर एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, तो ये 2 डायमेंशनल रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। हमें प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लेना होगा। सपोज करो कि ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है और यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है सेंटर में, ये एक फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स पॉइंट। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड ऑल द पॉइंट दिस डॉट लाइंस आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये एक फिक्स डिस्टेंस है इन पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, एक ये फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये फिक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर है, जैसे मैंने इन डॉट्स को मिला दिया, इन डॉट्स को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास एक सॉलिड लाइन आ जाएगी लाइक दिस। ओके, दिस सॉलिड लाइन इज नोन एज द सर्कल। दिस सॉलिड लाइन इज नोन एज द सर्कल। और ये जो सेंटर में पॉइंट है जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं, उसको सेंटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, उसको सेंटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है, और जो डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से सर्कल तक का, फिक्स पॉइंट से पॉइंट तक का, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने आपको जैसे बताया कि सर्कल हमारा प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल में होता है। ठीक है, तो प्लेन में जब सर्कल होता है तो एक रीजन को 3 रीजन में डिवाइड करता है। पहले हमारे पास एक कंप्लीट एक रीजन एक बॉक्स टाइप में था, हमने वहां पर एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल ने इस रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, द रीजन इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल के इनसाइड है, मतलब ये वाला रीजन जो शेडेड है लाइक दिस, लाइट ब्राउन कलर से शेडेड है। ठीक है, लाइट येलो कलर से शेडेड है। इस कलर से जो शेडेड है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल रहेगा, जो इनसाइड द सर्कल है। और द रीजन आउटसाइड द सर्कल, जो आउटसाइड द सर्कल रीजन रहेगा, जो पिंक कलर में शेडेड है, ये जो पिंक कलर में शेडेड है आउटसाइड द सर्कल, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और एक सर्कल इटसेल्फ होता है, सर्कल इटसेल्फ, जहाँ पर हम सर्कल बनाते हैं उस एरिया में, वो भी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं द सर्कल रीजन। तो इस तरह से सर्कल डिवाइड द प्लेन इन 3 रीजन्स में से फर्स्ट रीजन होता है हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकंड रीजन होता है हमारा द सर्कल जो सर्कल इटसेल्फ होता है, थर्ड रीजन होता है हमारा एक्सटीरियर टू द सर्कल, एक्सटीरियर टू द सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है चोड। चोड क्या होती है? चोड जो होती है ना, एक सर्कल लेंगे हम, एक सर्कल पे कोई 2 पॉइंट P और Q हमने मार्क किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो PQ जो लेंथ सेगमेंट बनेगी वो चोड कहलाती है। इफ वी टेक द 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द सर्कल, सर्कल पे 2 पॉइंट P और Q लेंगे, देन द लाइन सेगमेंट PQ इज नोन एज द चोड ऑफ द सर्कल। जो लाइन सेगमेंट PQ है उसको हम चोड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ चोड हो सकती हैं, और जो लॉन्गेस्ट चोड, यहाँ पर एक की पॉइंट मैंने दिया है, जो लॉन्गेस्ट चोड ऑफ सर्कल होगी वो क्या होगी? उसका डायमीटर। सपोज करो कि ये सेंटर है सर्कल का और ये इसकी लॉन्गेस्ट चौड़ होगी। यहाँ पर भी हमने एक हिंट भी दिया हुआ है। सपोज करो कि ये ए बी इसका डायमीटर है, तो ए बी लॉन्गेस्ट चौड़ भी होगी जो पास थ्रू द सेंटर होगी। डायमीटर देखो, यहाँ पर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी। तो ऐसी कितनी चौड़ बनेगी जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेंगी? जितने नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने होते हैं एक सर्कल में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं एक सर्कल में। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चौड़ पॉसिबल है एक सर्कल में, जो पास करेंगी थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है आर्क। आर्क क्या होता है? एक पीस ऑफ सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्क। ठीक है, एक ये सर्कल है हमारा, कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, इस पर हमने दो पॉइंट मार्क किए, एक पी और क्यू। ठीक है, तो यहां पर एक पीस हमारे पास पी क्यू आ गया जो नीचे वाला है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक पीस ऑफ सर्कल जो होगा ना, ये पीस ऑफ सर्कल कहलाएगा आर्क। और ये पीस ऑफ सर्कल जब छोटी लेंथ में होगा, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ सर्कमफ्रेंस। सपोज करो कि हमारा सर्कल पी पॉइंट से शुरू हुआ और इधर से आकर ये पी पॉइंट पे ही फिनिश हो जाएगा। जितनी ये लेंथ रहेगी, लंबाई रहेगी सर्कुलर रीजन की, ठीक है, वो कहलाएगी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब एक आर्क जिसकी लेंथ कम होती है दूसरी आर्क के कंपैरिजन में, जब हमने इस सर्कल पर दो पॉइंट पी और क्यू मार्क करे तो इसने दो आर्क बनाई। एक आर्क जो ऊपर की साइड है, एक आर्क डाउन साइड में। एक बनेगी ये वाली पी क्यू और एक बनेगी ये पी क्यू। तो इसमें जो सी छोटी लेंथ की आर्क होती है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जिस आर्क की लेंथ बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो आर्क भी टू टाइप्स की हमारे पास होती हैं, और वो क्या होती हैं? डिपेंड अपॉन द डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क टू टाइप की होती है, एक होती है माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ कम होती है और दूसरी होती है मेजर आर्क। मेजर आर्क की लेंथ ज्यादा होती है। मेजर आर्क की लेंथ ज्यादा होती है। सपोज करो कि मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया सिर्फ ए, तो ये पी ए क्यू हमारे पास आ गई मेजर आर्क। मेजर आर्क हमारी पी ए क्यू बनेगी और माइनर आर्क हमारी पी क्यू, माइनर आर्क हमारी पी क्यू है। तो यहाँ पर एक की पॉइंट हम आपके लिए लेके आए हैं। सपोज करो कि ये डायमीटर है ए बी जो सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर से ही तो पास करता है डायमीटर। ठीक है, तो ये जो ए बी हैं अभी ये पीस बन गए हैं किसके? ए बी पीस बन गए सर्कमफ्रेंस के। कैसे? हमने यहां पर दो पॉइंट मार्क किए आर्क के ए और बी, और ये एंड पॉइंट है किसके? डायमीटर के। डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो हमारे पास एक आर्क रहेगी ए सी बी और एक आर्क रहेगी ए डी बी। ये दोनों आर्क इक्वल लेंथ की होंगी, तब ये किसको जनरेट करेंगी? सेमी सर्कल को जनरेट करेंगी। व्हेन द टू आर्क ऑफ इक्वल लेंथ फॉर्म सेमी सर्कल। ये दो आर्क हमारे पास ए डी बी हैं और ए सी बी इक्वल लेंथ की हैं, तो ये सेमी सर्कल को फॉर्म करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी, देन द बोथ आर्क ए सी बी एंड ए डी बी फॉर्म एन सेमी सर्कल। और दूसरे वे से हम बोल सकते हैं व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, जब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी आर द एंड पॉइंट ऑफ आर्क देन बोथ आर्क फॉर्म सेमी सर्कल। ये की पॉइंट है, ट्विस्ट करके दिया हुआ है। इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहता है सेगमेंट। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन चोर्ड एंड आर्क। एक चोर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन रहता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में हम एक क्या करेंगे? एक चोर्ड ड्रा करेंगे। ये चोर्ड के लिए मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिए सर्कल पर। सपोज करो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो गया हमारा? चोर्ड। ये क्या हो गया? चोर्ड। और ये जो यहाँ पर सर्कल का पीस है ए से बी के बीच में, ये क्या होगी हमारी? आर्क। आर्क ए बी। अब इस चोर्ड ए बी और आर्क ए बी के बीच का जो रीजन है ये कहलाएगा हमारा सेगमेंट। ये कहलाएगा हमारा सेगमेंट। द रीजन बिटवीन द चोर्ड एंड द आर्क इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कितने सेगमेंट पॉसिबल हैं? बहुत सारे सेगमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, जनरली टाइप ऑफ सेगमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट होते हैं। टू टाइप, एक होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया बड़ा होगा, और दूसरा होगा हमारा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ठीक है, अभी हमने एक यहाँ पे एक चोर्ड लगाई है ए बी और आर्क हमारे पास ए बी है। इसमें मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? जो ऊपर वाला रीजन है, जो अनफिल्ड है, जहां पर हमने कुछ नहीं किया, ग्रीन में है, ये हमारा क्या रहेगा? ये मेजर सेगमेंट रहेगा। ये मेजर सेगमेंट रहेगा। और जो नीचे वाला सेगमेंट है जो शेडेड है,
ठीक है, और ये कैसा सेगमेंट रहेगा, माइनर सेगमेंट रहेगा, क्योंकि इसका एरिया लेस है और मेजर सेगमेंट का एरिया बिग है, लार्जर है। ठीक है, तभी तो वो क्या बना, मेजर बना उसमें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए हैं। When the end point of diameter are the end point of both chord and arc। ठीक है, हम यहाँ पर एक सेंटर बनाते हैं। ठीक है, एक डायमीटर यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर O पर है, डायमीटर हमारा A और B है। तो ये क्या बोल रहा है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर एंड पॉइंट ऑफ चोर्ड एंड आर्क। तो ये चोर्ड भी बन गई हमारी, ए बी को हमने मार्क कर दिया। ए बी अभी हमारे पास ए बी 2 पोजिशन में, ए बी जो लेंथ सेगमेंट है वो एज डायमीटर भी है और एज चोर्ड भी है। वो 2 रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक डायमीटर का और एक चोर्ड का, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, देन द सर्कल इज डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ। जो सर्कल जो है जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, क्योंकि देखो डायमीटर जब भी हम लेते हैं तो डायमीटर हम लेते हैं तो सर्कल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ईच हाफ इज नोन एज ए सेमी सर्कल। तो हमारे पास ये ए बी के बीच में जो रीजन है, ये नीचे वाला, ये भी सेमी सर्कल है, और जो ऊपर वाला ये रीजन है ये भी सेमी सर्कल है। जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स चोर्ड के एंड पॉइंट हो जाते हैं, आर्क के एंड पॉइंट हो जाते हैं, तो सर्कल 2 इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का केयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्टर। जो सेक्टर होता है, सेक्टर इज अ रीजन, जैसे सेगमेंट एक रीजन है, सेक्टर इज आल्सो ए रीजन बिटवीन आर्क, एक आर्क होगी, एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। तो रेडियाई पहले मार्क करते हैं, हमने सेंटर मार्क किया सर्कल का O पॉइंट पर, और यहाँ पर एक रेडियाई है जिसकी लेंथ R है, और ये दूसरा रेडियाई है तो इसकी भी लेंथ R रहेगी। सपोज करो ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, और ये B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक आर्क आ गई AB की, आर्क आ गई AB की। अब ये जो रीजन बनेगा 2 रेडियाई और आर्क के बीच में, इस रीजन को हम बोलेंगे क्या, सेक्टर। इस रीजन को हम बोलेंगे सेक्टर। अब सेक्टर की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के सेक्टर होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर कैसे होगा, आपके सामने जो अभी हमने सेक्टर बनाया, तो यहाँ पर ये जो लाइट येलो कलर में शेडेड सेक्टर है, ठीक है, जिसमें आर्क ए बी के बीच में है, इट मीन्स दैट दिस, ये जो सेक्टर हमारे सामने आया, ठीक है, ये O है सेंटर, ये आर्क का पॉइंट A है, आर्क का पॉइंट B है, तो ये जो रीजन हमारे सामने आया है ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर। क्या है, माइनर सेक्टर। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक सपोज करो कि ये O है और ये B है हमारा, ठीक है, O A B, ठीक है, ये जो एरिया ऊपर का है उस एरिया को छोड़कर ये हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क, हम बोल सकते हैं जो माइनर और मेजर सेक्टर को जो डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या है, आर्क। क्योंकि रेडियाई की लेंथ तो इक्वल होती है, बट आर्क की लेंथ जहां पर ज़्यादा होगी तो वो मेजर सेक्टर होगा, आर्क की लेंथ जिस एरिया में कम होगी, जिस सेक्टर में कम होगी, तो वो हमारा माइनर सेक्टर होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्कल्स। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सर्कल इज अ फिगर, सर्कल एक फिगर होता है ड्रॉन इन अ प्लेन रीजन, जिसको हम प्लेन रीजन में ड्रा करते हैं। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ये डेफिनेशन है सर्कल की, जो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का जो प्लेन में होते हैं, और वो पॉइंट्स एक फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द
इन द प्लेन, जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है और फिक्स डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, जो डायमीटर होगा, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकते हैं। ए सर्कल इज द लॉन्ग, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमीटर लॉन्गेस्ट चोड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एंड अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चोड, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चोड क्यों होती है, क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर पॉसिबल है, तो ईच डायमीटर एक चोड को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल है हमारे पास, इसका कोई भी एक पीस ले लेंगे, जैसे मैंने ए से बी पर ले लिया, तो ये इसकी लेंथ सेगमेंट ए बी जो है ये बन गई इसकी क्या, आर्क बन गई। ए बी इज नोन एज द आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड द टू आर्क ऑफ इक्वल लेंथ, टू आर्क ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज सेमी सर्कल। हमारे पास दो आर्क होती हैं, सपोज करो कि ए आर्क पी क्यू है और एक वाली आर्क ये पी जेड क्यू है, और एक आर्क हमारे पास है पी जेड क्यू, और इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी आर्क पी ए बी क्यू की, आर्क पी ए बी क्यू के, ठीक है। टू आर्क ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज सेमी सर्कल, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये वाली आर्क एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि पी क्यू यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चोड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर एंड पॉइंट ऑफ चोड एंड आर्क, देन द सर्कल इज डिवाइडेड इन टू इक्वल रीजन, ओके, एंड दीज टू इक्वल रीजन आर नोन एज द सेमी सर्कल, ओके। व्हेन द बोथ सेगमेंट एंड बोथ सेक्टर, जब सेगमेंट और सेक्टर्स, देखो बोथ सेगमेंट, सेगमेंट को कौन डिवाइड करता है, चोड, और सेक्टर को कौन डिवाइड करते हैं, रेडियस, आर सेम, जब बोथ सेगमेंट सेम हो जाते हैं और बोथ सेक्टर भी सेम हो जाते हैं, ईच इज नोन एज सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास ये पी क्यू एक चोड है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर कोई माइनर मेजर सेक्टर नहीं रहेगा, ये जो रीजन है इस रीजन के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर भी एक सेमी सर्कल, नीचे भी एक सेमी सर्कल रहेगा। यहाँ पर सेंटर है ओ पर, तो ये भी ओ पी एक रेडियस और ओ क्यू एक रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर पी ए बी क्यू एक आर्क है, और इसी तरह से पी जेड क्यू एक आर्क है। तो ये जो सेक्टर है और नीचे वाला जो सेक्टर है, दोनों सेक्टर की लेंथ क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, दोनों सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तब भी ये दो सेमी सर्कल्स को जनरेट करता है। व्हेन एंड पॉइंट ऑफ चोड आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, जब एंड पॉइंट, चोड के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाते हैं, देन टू सेमी सर्कल आर फॉर्म, तब दो सेमी सर्कल जनरेट होते हैं। तो ये था सिर्फ सर्कल का बेसिक, सो दैट कि जो सर्कल की टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उनका जो एक क्लियर मीनिंग होता है, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमारे सामने आए। जब हम क्वेश्चंस को करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो हमें टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, हमारी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने वन बाय वन करके हर पार्ट ऑफ सर्कल्स को यहाँ पर डिस्कस किया।